नमस्कार किसान साथियों जैविक जीवन खेती के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त राकेश, गांव मुंडेला, दिल्ली। किसान साथियों, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने जो अपने बाग लगाया था एप्पल बेर का, और उसमें कुछ प्लांट थे अमरूद के भी, तो उसमें मैंने उनके बारे में चर्चा की थी। भाई कौन सी वैरायटी है, कैसी ग्रोथ है, भाई कितने टाइम में फ्रूट इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेरी सारी खेती दोस्तों प्राकृतिक खेती है, या जैविक खेती कह लो आप उसको, या जीरो बजट फार्मिंग भी कह लो। तो किसान साथियों, मैं जो जैविक खेती तो मैं 2020 से कर रहा हूँ। पहले मैं अपनी जो हमारी पारंपरिक खेती होती है, जो जैसे गेहूँ, चना, सरसों जो हम बोते हैं, वो करता था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा मेरे को मुनाफा लगा नहीं। तो मैंने भाई धीरे धीरे देखा कि भाई जो बागवान जो किसान हैं, जो बागवानी करते हैं, उनसे एक दो से में मिला तो बोले भाई इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, भाई जो हमारी पारंपरिक खेती है उससे तो ज़्यादा इसमें मुनाफा है। तो फिर दोस्तों मैंने भाई अपनी सबसे पहले जो अपनी जो खेत की जो मिट्टी है और पानी का जो लैब रिपोर्ट है उसका टेस्ट कराया। तो उसकी मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ दोस्तों। जो मेरी मिट्टी का जो पीएच है और जो पानी का टीडीएस है वो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको। सबसे पहले ये देखो किसान साथियों, जो मेरी मिट्टी की जो लैब रिपोर्ट है उसका जो रिजल्ट है क्या है। जो मैंने 3 सैंपल लिए थे दोस्तों, 0 से 1.5 फुट का, 1.5 से 3 और 3 से 4.5 फुट का। तो जो 0 से 1.5 फुट का जो ऊपर के मिट्टी का सैंपल था पीएच का, वो 8.7, फिर 9.10, फिर 9.1। ये इसकी इसी दोस्तों, ये इसका ऑर्गेनिक कार्बन। अच्छा, ऑर्गेनिक कार्बन जब दोस्तों मैंने 2020 में जो जैविक खेती की शुरुआत की थी, तो उस टाइम इसका जो 0 से जो कार्बन था 0.11 था। वो जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर, जो अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिशन, उनकी भी जो परसेंटेज थी वो कम थी। तो इसमें धीरे धीरे दोस्तों ग्रोथ हुई। अब उसके बाद मैं अपने जो पानी की जो रिपोर्ट वो दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये मेरे पानी की रिपोर्ट। अब इसका आप पीएच लेवल देखो पानी का 7.46 है, ईसी भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, और आप टीडीएस देखो दोस्तों लगभग 3300 के करीब है दोस्तों। तो इसमें ये है दोस्तों, क्योंकि जब हमारे ट्यूबवेल का पानी ही खारा हुआ तो उससे क्या होगा, जो हमारी मिट्टी का जो पीएच है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें जो नमक की मात्रा है वो बढ़ जाती है। और उससे दिक्कत ये होती है दोस्तों कि जो हमने जो भी कोई हम जैसे हम खेती करते हैं, जैसे सब्जी वर्गीय है, या भाई हमको बागवानी में प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी प्लांट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो उनको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो हमारी जो मिट्टी का जो पीएच है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, वो 7 से 7.5 के बीच का होना चाहिए। और जो पानी का जो टीडीएस है वो लगभग हर फसल के लिए जो बेस्ट माना जाता है वो 1000 से नीचे ही माना जाता है। तो दोस्तों मैं तो ये तो कहूँगा नहीं कि आप एकदम से ही मेरे की तरह जैविक पे आ जाओ। भाई कई किसान भाई कहते हैं कि भाई आप एकदम से जैविक खेती पर मत जाओ, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ। भाई पहले आप जैसे आप जो हम पेस्टिसाइड्स की जो खेती करते हैं उसको आप धीरे धीरे कम करते ऑर्गेनिक कार्बन की तरफ उसको बढ़ाओ। भाई आप अपने खेत में जैसे गोबर खाद है, भाई जो जैसे हम ढैंचा बोते हैं उसको उसी में मल्च करा दो। तो मैंने उसके बाद दोस्तों ट्रायल पे बेस पे जब मैंने 2020 में अपनी प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की शुरुआत की थी, तो मैंने कुछ फ्रूट प्लांट के जो प्लांट है वो लगाने स्टार्ट किए थे कि भाई यहाँ ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मैंने उसमें दोस्तों कुछ अपने एक छोटी ही जगह में ट्रायल के बेस पे कुछ प्लांट लगाने स्टार्ट किए थे। तो उसमें कुछ प्लांट मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे 10-12, लेकिन उनमें से यानी कि 2020 में उनमें से अब फिलहाल एक ही प्लांट बचा हुआ है जो 2.5 साल का, और उसके बाद तो कोई 1 साल का है, कोई 8 महीने का है, कोई 6 महीने का है। अलग अलग टाइम पे मैंने प्लांटेशन किया था। तो मैं अभी आप उनकी आपको ग्रोथ दिखाता हूँ, भाई कैसी क्या ग्रोथ है, कौन सी वैरायटी है, प्लांट का क्या नाम है, कितने उसको टाइम हुआ लगे हुए। तो मैं अभी आपको दोस्तों हर प्लांट की जो कंडीशन है वो दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा तुलसा का प्लांट, जो प्लांट होता है इसकी जो गिनती होती है मेडिसिन प्लांट में होती है। ये मैंने 3 महीने सितंबर में लगाया था दोस्तों। इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सर्दी स्टार्ट होने की वजह से इसकी कुछ पत्तियाँ भी सूख रही हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ये हमारा किन्नू का प्लांट।
ये मैंने दोस्तों अगस्त के महीने में लगाया था नर्सरी से लाके। तो जो इसकी ग्रोथ है वो बिल्कुल ही स्लो है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे ठीक है, थोड़ी प्रोग्रेस इसमें और नई नई जो पत्तियाँ आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा संतरे का प्लांट, ये वैरायटी है नागपुरी। अब दोस्तों जो ये संतरे का प्लांट है और ये जो किन्नू का है, ये मैंने इनकी जो प्लांटेशन है एक दिन ही की थी, लेकिन आप इसकी ग्रोथ देखो और किन्नू की ग्रोथ देखो। और अभी इसमें तो अभी नई नई जो छोटी छोटी देखो पत्तियाँ आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारा एक अंगूर के जो हमने 3 जो अलग अलग वैरायटी की जो बेल है लगा रखी हैं, ये उसका एक स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा भाई, कैसे क्या इसमें भी जो भाई कैनोपी बनती है, कैसे स्ट्रक्चर पे। क्योंकि कई किसान क्या करते हैं भाई, ऐसे बेल लगा के कुछ डंडों पे चढ़ा देते हैं और उसकी अच्छी तरह से जो मैनेजमेंट है कैनोपी वैनोपी नहीं बनाते, तो उस वजह से जो फ्रूटिंग पे काफ़ी असर पड़ता है। तो ये है दोस्तों हमारी, सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये हमारी पूसा की एक वैरायटी पूसा तिरसार, ये हमने 30 जून को लगाई थी। और एक वैरायटी दोस्तों ये है हमारी, ये है मांजरी मेडिका, ये भी हमने 30 जून को ही लगाई थी, क्योंकि सर्दियों में इसमें जो पत्ते थे वो झड़ जाते हैं। अब जैसे ही सर्दी खत्म होगी तो इसमें जो नई नई छोटी छोटी पत्तियों की जो फुटाना वो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अब जो लोहे के हमने इसलिए इसमें इसके साथ गार्ड रखी है, क्योंकि जो बांस हम लगाते हैं उसमें डिम्मक लग जाता है, इसमें डिम्मक लगने की संभावना नहीं रहती। अब उसके बाद दोस्तों ये हमारी पूसा की एक वैरायटी है, पूसा नवरंग। इसके बाद दोस्तों हमने अपने जो हमारा जो खेत का जो मेड़ होता है उस पर हमने कुछ जामुन के प्लांट लगाए थे 3 साल पहले, जब हमने 2020 में जैविक खेती की शुरुआत की थी। ये 3 साल का प्लांट है दोस्तों। उसके बाद ये है हमारा मोरिंगा का प्लांट, ये अभी सितंबर में ही लगाया था। इसकी आप ग्रोथ देखो सितंबर में, और अब टाइम है दिसंबर, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। ये पौधा ड्रम स्टिक का, जिसको मोरिंगा भी बोलते हैं, वैरायटी है PKM1। और ये है दोस्तों एक सीडलिंग का प्लांट, जो देसी जो मोरिंगा होता है उसका। और जो हमने जामुन के दोस्तों 3 प्लांट लगा रखे हैं, एक तो ये था और एक ये है और एक आगे है दोस्तों। उसके बाद दिखाता हूँ मैं जो मेरा अगला प्लांट है, ये दोस्तों अंजीर का, ये हमने कटिंग से लगाया था, ये भी सितंबर में लगाया था। ये वैरायटी है पूना फिग। उसके बाद दोस्तों ये है हमारा बांस का, वैरायटी है बैम्बोसा, ये भी हमने अगस्त के महीने में लगाया था। ये भी इसकी ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन इसमें थोड़ी कुछ न्यूट्रिशन की कमी है। अभी इसमें हम गोबर का खाद है और 2-3 चीज़ें डालेंगे। अब ये है दोस्तों हमारे, देखो हमने सर्दी से बचाने के लिए कुछ अपना देसी जो हमारा मल्च था, जो उसको चारों तरफ से इसके कवर करा कि ठंड से इसको बचाया जा सके। ये हमारा दोस्तों केले का प्लांट, वैरायटी है G9। इसके हमने 3 प्लांट लगा रखे हैं, एक तो ये हो गया दोस्तों, एक ये हो गया और एक वो सामने हो गया। इसके बाद ये है दोस्तों हमारा करौंदे का प्लांट। करौंदे को तो लगभग सभी किसान जानते हैं भाई, इसकी जो ये हमारी मेड़ पे जो एक किस्म से लगा लो सुरक्षा करने के लिए भी काम आता है, और फ्रूट भी देता है दोस्तों। ये है दोस्तों हमारा आड़ू का प्लांट, ये हमने दोस्तों पिछले साल 2022 में 15 फरवरी को लगाया था, अभी लगभग 1 साल का होने को। इसकी वैरायटी है शान पंजाब। अब ये है दोस्तों हमारा बेल पत्तर का प्लांट, ये देखो वैरायटी है NB5, ये भी हमने सितंबर में ही लगाया था दोस्तों। अब ये है दोस्तों नेक्ट्रीन, ये दोस्तों हम अभी लेके आए थे इस प्लांट को, ये लेके आए थे हम लाडवा कुरुक्षेत्र जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, हमने अपनी जो 3 दिन की ट्रेनिंग की थी वहाँ से हम इसको लेके आए थे। जो नेक्ट्रीन का जो फ्रूट होता है दोस्तों, आड़ू और आलू बुखारा के बीच के होता है। जो हम आड़ू पे जो रुए रुए देखते हैं, इसमें वो नहीं होते। और ये दोस्तों एक हमने अपना जो देसी जो आम का उथली होती है, उससे हमने उथली डाली थी, और ये पेड़ इस पे हम दोस्तों को आम की जो अच्छी वैरायटी है उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे अगले साल। देखते हैं फिर इसका क्या रिजल्ट रहता है, वो भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे।
उसके बाद दोस्तों ये है हमारा कस्टर्ड एप्पल का प्लांट, ये हमने अप्रैल में लगाया था। वैरायटी है NMK1। ये दोस्तों हमारा चेरी का प्लांट। अब दोस्तों इस चेरी के प्लांट के लिए जो हमारी मिट्टी का जो pH हो, जो बेस्ट इसके लिए माना जाता है, वो माना जाता है 5.5 से 6.5 के बीच में। लेकिन हमारे मिट्टी का जो pH हो, मैंने आपको अभी दिखाया था, वो लगभग 9.5 के करीब। तो इसमें भी हम देखते हैं भाई ये हो सकता है नहीं हो सकता, भाई इसमें कुछ डॉक्टरों की सलाह लेके पूछते हैं भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये दोस्तों हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, वैरायटी है अमेरिकन रेड, इसको सी वैरायटी बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर दोस्तों, ये अभी फरवरी में, हमने फरवरी पिछले साल फरवरी में लगाया था। फरवरी में 1 साल का हो जाए। इसकी आप ग्रोथ देखो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने कुछ इन प्लांट के अंदर है जो इंटरक्रॉपिंग में कुछ सब्जियां भी लगा रखी हैं। टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, बैंगन की 2 वैरायटी है, लेटस है, जुकनी है, कस्तूरी मेथी है, भिंडी है, गोभी है, ब्रोकली है। तो हमने कुछ इंटरक्रॉपिंग भी इनमें ले रखी दोस्तों। अब ये दोस्तों हमारा अमरूद का प्लांट, ये है जारवी रेड, जो पहले हम जिसको रेड जापानीज अमरूद भी बोलते थे। ये अभी दोस्तों हमने अप्रैल के महीने में लगाया था। इसकी आप ग्रोथ देखो और कोई बीमारी नहीं। अभी इसमें 3 जो फूल आए थे वे धीरे धीरे ये देखो फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारा स्टार फ्रूट का प्लांट, ये हमने अभी जब इन एप्पल बेर की और अमरूद की प्लांटेशन की थी तब इसको लगाया था। अभी सर्दी में इसकी जो पत्ते हैं सूखे झड़ रहे हैं, ये देखो दोस्तों। अब ये है हमारा लोकाट का प्लांट, ये हमने अप्रैल में लगाया था। इसकी ग्रोथ भी थोड़ी स्लो दोस्तों, लेकिन प्रयास है हमारा भाई धीरे धीरे इसको भी ठीक करेंगे, कैसी इसमें भाई कैसी इसकी जो ग्रोथ हो बढ़ाई जा सके। वैरायटी है येलो गोल्ड। अब ये देखो दोस्तों, हमने इस पे भी जो सर्दी से बचाने के लिए इसकी जो चारों तरफ से जो घास थी हमने उसकी मल ये चारों तरफ इसको कवर कर रखा है, और जो ये जूट की बोरी इनसे ढक दिया था शाम को। अब सुबह इनको निकाल दिया है। ये आम का प्लांट, वैरायटी है केसर। ये दोस्तों हमारा नाशपाती का प्लांट, जिसको हम पियर भी बोलते हैं, वैरायटी है पंजाब सॉफ्ट। ये भी हमने पिछले साल 15 फरवरी को लगाया था। इसकी भी ग्रोथ ठीक ठाक है दोस्तों। अभी ये 15 फरवरी को 1 साल का हो जाएगा। अब ये दोस्तों हम अभी लाडवा से लेकर आए थे प्लांट। ये हमारा सतलुज पर्पल, इसकी प्लांटेशन भी हमने अभी की है। ये दोस्तों हमारा काला अमृतसरी, ये भी प्लम का ही प्लांट है, वैरायटी है काला अमृतसरी। ये और ये दोनों दोस्तों प्लम के प्लांट हैं। इनको दोनों को लगाने का जो पर्पज़ होता है ये होता है दोस्तों, जो काला अमृतसरी है वो पोलिनेशन का काम करता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी अंजीर का प्लांट, ये जो आजकल जो ये वैरायटी है काफ़ी फेमस है उसकी। ये इस वैरायटी का नाम दोस्तों ब्राज़ीलियन पिंक। जो इसका जो फ्रूट होता है वो काफ़ी अच्छा टेस्टी भी है, और जो बाहर से देखने में भी काफ़ी अच्छा सुंदर है दोस्तों। अब ये दोस्तों ये भी हम अभी लाडवा से ही लेकर आए थे आम का एक प्लांट, वैरायटी है पुष्सा अरुणिमा। अब ये दोस्तों ये भी आम का एक प्लांट है, वैरायटी है पुष्सा पीतंबर। ये हम पुष्सा से लेकर आए थे अगस्त के महीने में। ये भी एक आम का ही प्लांट दोस्तों, वैरायटी है आम्रपाली। ये भी हम पुष्सा से ही लेकर आए थे। हमने इन सभी को दोस्तों इन बेड पे लगा रखे, देखो ये जो बेड हमने बना रखे हैं। ये भी एक गुठली से तैयार किया हुआ दोस्तों आम का प्लांट है। इस पे भी हम अगले साल पॉसिबल है उसका तो हम इसको अच्छी वैरायटी के साइन लेके इस पे ग्राफ्ट करेंगे और फिर इसकी प्रोग्रेस देखेंगे कैसी क्या है। अब ये दोस्तों हमारा इलायची प्लांट। आप बोलोगे कि भाई हमारे यहाँ तो ये जैसी इलायची है काली मिर्ची होती नहीं, लेकिन दोस्तों ट्रायल के बेस पे मैंने ये भी इस पे अपने खेत में लगा रखा है। ये भी हमने अप्रैल में लगाया था, ठीक ठाक इसकी ग्रोथ है। अब इसकी देखो कितनी सारी फुटान आ चुकी हैं, ये देखो
देखो बिल्कुल झाड़ सा बन चुका है दोस्तों। ये हमारा कड़ी पत्तिया प्लांट दोस्तों, ये भी हमने अगस्त के महीने में लगाया था। ये दोस्तों हमारा आंवले का प्लांट है, वैरायटी है चकैया। ये भी हमने सितंबर में लगाया था। ये कुछ गन्ना लगाया था दोस्तों हमने अपने घर के लिए खाने के लिए। अभी तो ये काफ़ी लगभग ख़त्म हो चुका है। ये दोस्तों हमारा शहतूत का, जिसे मलबरी भी बोलते हैं, जो काले होते हैं लंबे वाले, काफ़ी अच्छे शहतूत होते हैं दोस्तों खाने में। ये दोस्तों हमारा नींबू का प्लांट, सीडलिंग वाला, जो बीज से हम तैयार करते हैं। हमने इसका ट्रायल लिया भाई, इस पर कैसी क्या फ्रूटिंग आती है। और उसकी आप एक खासियत दिखाता हूँ। उस पर देखो कांटे कितने लंबे लंबे हैं, जो टिश्यू कल्चर का और जो प्लांट होता है उन पर नहीं होता। ये दोस्तों हमारा चकोतरे का प्लांट, ये दोस्तों हमने पिछले साल, इसी साल अप्रैल में लगाया था। इसकी जो ग्रोथ हो काफ़ी स्लो, लेकिन अब इसमें कुछ नई नई जो फुटान है वो हो रही है दोस्तों। ये देखो, ये भी हमने अंजीर की कटिंग से लगाया था प्लांट। अब इसमें देखो दोस्तों, अंजीर का जो प्लांट है वो सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करता है और फ्रूटिंग भी सबसे पहले ही देता है। देखो जितने पत्ते होंगे सब पत्ते के साथ ही फ्रूट इसमें लगता है। देखो ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखो, ये अभी सितंबर में ही लगाया था दोस्तों। अब इसके आप ग्रोथ देखो, इसमें फ्रूट भी लग चुका है। ये हमारा दोस्तों एक नींबू का प्लांट है, वैरायटी है NRCC8। काफ़ी अच्छी वैरायटी है दोस्तों, अच्छी भी है, पॉपुलर भी है। और जो उसके नींबू का साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, बिकने में भी कोई समस्या नहीं होती। ये दोस्तों हमारा नींबू का एक प्लांट, जो वैरायटी है साई शरबती। ये हमारा दोस्तों सबसे पुराना प्लांट 2.5 साल पहले का, जो हमने टिश्यू कल्चर का प्लांट था वो लगाया था। अब की बार इसमें फ्रूटिंग आने की संभावना है दोस्तों। और इसमें देखो नई नई जो कलियाँ वो भी सर्दी में भी आ रही है। देखो ये देखो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये हमारा रेड माल्टे का प्लांट है दोस्तों। ये भी हमने अप्रैल में लगाया था दोस्तों। इसकी ग्रोथ ठीक ठाक है। अब ये दोस्तों हमारा अनार का प्लांट, वैरायटी है भगवा। जो अनार, अमरूद और जो नींबू होता है दोस्तों, उसका जो फसल चक्कर है वो चलता रहता है। जैसे आप फल तोड़ोगे उसके बाद फूल आते रहेंगे, फल तोड़ते रहोगे फूल आते रहेंगे। अभी हमने इसमें रखे थे कुछ फल, तो हमने अभी हार्वेस्ट किया था। उसके बाद भी अभी देखो इसमें जो फूल से जो फूल आ रहे हैं, उसके बाद फिर फल बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये अभी लगा लो दोस्तों 1 साल का प्लांट हमारा। इसकी ग्रोथ देखो, आपको बीमारी नहीं, किसी प्रकार की कुछ भी नहीं। ये दोस्तों हमारा चिक्कू का प्लांट, वैरायटी है काला पत्ती। ये भी 1 साल का प्लांट है दोस्तों हमारा। और ये दोस्तों हमारा मौसमी का प्लांट, वैरायटी है न्यू सेलर। ये हमने अभी सितंबर में लगाया था दोस्तों। और मैं आपको एक छोटा डेमो और दिखाता हूँ दोस्तों। हमने अब जो प्रैक्टिकली किया था उसका मैं अभी दिखाता हूँ आपको। भाई ये चीज़ भी सर्दी में बिना किसी नेट हाउस के या पॉली हाउस के या ग्रीन नेट हाउस के पॉसिबल हो सकती है दोस्तों। ये हमने कुछ जो लौकी की बेल है अभी सर्दी के लिए लगाई थी कि भाई चल सकती है नहीं चल सकती। ये देखो दोस्तों, ग्रो देख लो बिल्कुल खुले में। और मैं आपको लौकी दिखाता हूँ। एक बेल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही बेल पे दोस्तों। और बेल की आप हाइट देखो, बिल्कुल 2 से 2.5 फीट की। ये तो लंबी वाली, और ये है दोस्तों गोल वाली। ये देखो, ये देखो 2-2.5 फीट की बेल पे ही, बिना किसी नेट हाउस के, ग्रीन हाउस के, खुले में। बस एक ये देसी जुगाड़ बना रखे इनके ऊपर, जो बेल है अच्छी तरह से चढ़ जाए दोस्तों। तो किसान साथियों से मैं तो यही कहूँगा कि भाई कम से कम अपने घर के लिए तो, जो चाहे थोड़ी जगह हो, जिस भाई के पास जैसे प्लॉट हो या कोई खेत हो,
तो उसमें कम से कम अपने परिवार के लिए तो अपने जो खाने के लिए जो शुद्ध है वो फ्रूट प्लांट लगाने चाहिए। और जो भाई जिसके पास ज़मीन नहीं है तो आप आजकल क्योंकि जो ऑनलाइन जो गमले मिलते हैं काफ़ी बड़े साइज मिलते हैं, तो आप उनमें भी लगा सकते हो। ऐसी बहुत सारी वैरायटी आ चुकी हैं जिनको आप गमले में भी लगा सकते हो। तो दोस्तों भाई लगभग मैंने जो अपने जितने भी प्लांट लगा रखे थे उनके बारे में आपको बताया भाई, कैसी क्या ग्रोथ है, कौन सी वैरायटी है, और भाई यहाँ हो सकता है या नहीं सकता। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब मेरे जो मिट्टी का जो पीएच और पानी का TDS इतना है तब मैं कर सकता हूँ, तो जिन भाइयों के पास अच्छी मिट्टी है, अच्छा पानी का सोर्स है, वो क्यों नहीं कर सकते। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि भाई कम से कम अपने घर के लिए तो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए या कमर्शियल पर्पज़ के लिए मत करो, लेकिन कम से कम अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए तो कर ही सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की भाई आपको को कमी लगे वीडियो में या भाई किसी प्रकार की को नॉलेज में, क्योंकि दोस्तों मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं भाई, जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस अब तो 2-2.5 साल का रहा वो मैंने आपके सामने शेयर किया दोस्तों। और मैं एक छोटा आपको अपने पूरे खेत का एक डेमो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है हमारा पूरा खेत का एक डेमो। हमने अपनी कुछ अभी जो इस सर्दियों की जो सब्जियों भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में वो भी लगा रखी हैं। तो आप दोस्तों ये नहीं भाई आप कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, पॉसिबल हर चीज़ हो सकती दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।